नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन निशानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। अनुभव एक आचार्य है, सीख जीवन की देता है। अनुभव एक आचार्य है, सीख जीवन की देता है। तत्काल कदाचित नहीं, कभी कभी समय लगा देता है। समझ आने पर लेकिन लाभ जीवन भर देता है। जिंदगी की कई कठिनाइयों को फिर आसान बना देता है। वार्तालाप हमारे जीवन का एक विशेष अंग है। घर हो, बाहर हो, दुकान हो, दफ्तर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर कोई अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु वार्तालाप का उपयोग करता है। गुस्सा करना हो, प्यार प्रकट करना हो, आइडियाज का आदान प्रदान करना हो, ज्ञान जानकारी हासिल करना हो, आदेश निर्देश संदेश देना हो, हर किसी के लिए हम वार्तालाप का उपयोग करते हैं। इसीलिए नए संबंध बनाने में और संबंधों को घनिष्ठ बनाने में उचित वार्तालाप अत्यंत अनिवार्य है। तो आइए, आज का हमारा शीर्षक है उचित वार्तालाप के सूत्र। सबसे पहली बात, अगर हमने ठान लिया है कि हम वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, इसका मतलब हमने मौन को तज दिया है। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हम जो भी वार्तालाप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। हम जिससे बात करने वाले हैं उसका समाज में क्या स्थान है, हमारे साथ क्या संबंध है, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। हम जहाँ बात करने वाले हैं वहाँ वातावरण कैसा होगा, कौन कौन वहाँ उपस्थित होगा। इन सब बातों का ध्यान रख के हमको अपने शब्दों का चयन करना पड़ेगा, अपने शारीरिक हाव भाव को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज और हमारी पोशाक को भी उसके अनुकूल बनाना होगा। यह था पहला सूत्र। वार्तालाप दो या दो से अधिक लोगों में होता है। जो बात करता है वो है वक्ता और जो सुनता है वो श्रोता। अगर ज़्यादा हैं तो श्रोतागण, और अगर दो ही व्यक्ति हैं तो बारी बारी वो भूमिका निभाते हैं, एक बार वक्ता की और एक बार श्रोता की। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वक्ता और श्रोता दोनों के उत्तरदायित्व, दोनों के कर्तव्य, दोनों की मर्यादा हर एक व्यक्ति को ठीक से समझना चाहिए और उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। अगर एक वक्ता बोलता है तो काफी सारे श्रोतागण सुन सकते हैं, लेकिन अगर सब वक्ता बन जाएंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं ठीक से सुन पाएगा। और सफल वार्तालाप उसी को कहते हैं कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वह वार्तालाप किया गया हो वह पूर्ण रूप से प्राप्त हो और श्रोता तथा वक्ता दोनों संतुष्ट और प्रसन्न हो। पहले हम उस स्थिति की बात करते हैं कि जिसमें हम एक श्रोता हैं, यानी कि हम सुन रहे हैं और कोई सुना रहा है। यह एक बैठक हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, लेक्चर हो सकता है पढ़ाई का, या दो जन में वार्तालाप भी हो सकती है, लेकिन हम श्रोता हैं। तो जब हम श्रोता है तो हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसको समझने के लिए एक हम छोटा सा एक हम चित्र देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। इस चित्र को देखिए, कितना बड़ा सुंदर चित्र है। इसमें कितनी सारी मनोहर चीजें हैं और आप इसके बारे में काफी कुछ बोल सकते हैं। 10-15 लाइन इसके लिए कही जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि A picture is worth 1,000 words। एक चित्र 1000 शब्द। लेकिन ये वक्ता जो आपको कुछ बता रहा है उसने शब्दों के माध्यम से आपको कुछ बताना है। वो चित्र नहीं है, वो एक एक शब्द करके एक चित्र जोड़ रहा है। अभी उसका चित्र पूरा नहीं हुआ। जैसे हम वो जिक्सा पजल खेलते हैं, वो अलग अलग टुकड़े होते हैं जिनको मिला के कुछ समझ में आता है। आपको पता होगा वो जिक्सा पजल, जिसे हम आरा पहेली भी कहते हैं। तो इसी तरह से वह वक्ता अपने शब्दों को जोड़कर एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो कृपया धैर्य धरें, शांति से सुने, उसे अपनी बात पूरी करने दें। जब वो अपनी बात पूरी करेगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि चित्र क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। इसलिए धैर्य से सुने, शांति से सुने और बीच बीच में प्रश्न बिल्कुल न पूछें।
इसके साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कोई पूर्वाग्रह, कोई प्रेजुडिस नहीं रखें कि ये क्या मुझे सिखाएगा, इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में तो मैं बहुत जानता हूँ, मैंने बहुत जान लिया है। तो ऐसे पूर्वाग्रह न रखें। अपने विचारधारा को, अपने विचार दृष्टि को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रखें, एक नव सीखे की तरह रखें। उस CAT कैट माने बिल्ली को याद रखें और हमेशा एक विद्यार्थी का दृष्टिकोण रखें। और एक बात कि जो भी आप सुन रहे हैं उसको बाद में दोहराने के लिए, उसको पर अध्ययन विचार करने के लिए कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंट्स को आप लिखते जाएं, ताकि लेक्चर खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद आपके पास कुछ पॉइंट्स घर ले जाने के लिए बाकी रहें, ताकि उन पर आप दोबारा विचार कर सकें, उनका अध्ययन कर सकें और उससे कुछ नई जानकारी हासिल कर सकें। और एक बात जो आजकल के वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन मीटिंग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी आप मीटिंग के लिए बैठें और मीटिंग शुरू हो तो आइकॉन से या आवाज़ देकर आप बताएं, आप यह सूचना दें कि आपको वक्ता का आवाज़ ठीक से सुनाई दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपको प्रश्न पूछना हो तो अवसर देने पर ही प्रश्न पूछें, या अगर बहुत ही कोई आवश्यक प्रश्न हो तो आइकॉन दिखाकर या हाथ उठाकर पहले आप अनुमति लेकर ही बाद में प्रश्न पूछें। यह शिष्टाचार पालना बहुत ही अनिवार्य है। और उसी तरह से अगर 2 लोगों में वार्तालाप होता हो सिर्फ, तो उस समय न सिर्फ गर्दन हिलाकर ये बताना जरूरी है कि आप सामने वाले की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी उनकी बातों को दोहराकर यह भी जता सकते हैं, यह भी बता सकते हैं कि आप पूरी बात ठीक से सुन रहे हैं। और पूरा वार्तालाप खत्म होने से पहले जब वक्ता अपना बोलना खत्म करे, उसके बाद आप पूरी बात को फिर से एक बार दोहरा सकते हैं, ताकि आप ये बता सकें कि आपने पूरी बात ठीक से समझ ली है। और पूरी बात सुनने समझने के बाद, उसके बाद ही आप कुछ प्रतिक्रिया दें, उसके पहले प्रतिक्रिया न दें। डोंट रिएक्ट, रेस्पॉन्ड। सुनकर समझकर बाद में कुछ कहें, बाद में कुछ पूछें। उस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप एक वक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, मतलब आप बात कर रहे हैं, कोई आपको सुन रहा है या कुछ लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ श्रोतागण आपको सुन रहे हैं, तब आपका उत्तरदायित्व क्या क्या है, तब आपकी मर्यादा सीमा क्या क्या है, तब आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जहां आप बात करने के लिए जाने वाले जो आपके श्रोतागण हैं, उनके बारे में पता करें, उनका शिक्षा स्तर क्या है, उनकी उम्र क्या है, उम्र का वर्ग क्या है, ये पता करें कि स्थान कहाँ रहेगा, समय क्या रहेगा और वहाँ की लोकल बोलचाल की भाषा क्या है। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अपने शब्दों का चुनाव और अपने उदाहरणों का चुनाव करने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, काफ़ी सरलता हो जाएगी। तो जो भी आप बोलें, जो भी आप कहें, वो बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में कहें। शब्दों के बाद बारी आती है आपके भावनाओं की। तो मन में सबके लिए सद्भावना, सहानुभूति के विचार रखें और किसी एक पर्टिकुलर विशेष जाति, संप्रदाय या मजहब के लोगों की आलोचना न करें। और अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है जो कि शायद उत्तेजित करने वाला हो, तो भी आप अपना धैर्य न खोएं, आप अपने शांति को धारण करें और बड़े उचित रूप से, बड़े मुस्कुराते हुए उसका उत्तर दें। और मुस्कुराहट और मौन, ये मंत्र भी हमेशा याद रखें। अब हम बात कर रहे हैं उस स्थिति की जब आप सिर्फ 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और आप वक्ता हैं, आप बोलने के लिए जा रहे हैं, कोई गलतफहमी दूर करने जा रहे हैं या कोई शिकायत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यही जो मैंने पहले बताया वो बात ध्यान में रखें कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का समाज में स्थान क्या है, आपके साथ संबंध क्या है, आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्थान कहाँ रहेगा, कौन कौन वहाँ उपस्थित रहेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों का चयन करें। और अगर आप शिकायत भी करने जाते हैं तो पहले उन बातों को बोलें जो सराहनीय हैं, जो प्रशंसनीय हैं, उसके बाद में आप दूसरी बात कहें।
और अगर आप कोई गलतफहमी भी दूर करने जा रहे हैं या किसी को कोई बात समझाने भी जा रहे हैं तो अपना जो स्वर है वो धीमा रखें, विनम्र भाव से अपनी बात को प्रकट करें। क्योंकि और जो आपके हाव भाव हैं, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है और आपका जो पोशाक है वो आपके जो आपकी वाणी है उसके अनुकूल होने चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके हाव भाव प्रतिकूल होने की वजह से बात बिगड़ भी सकती है, इसलिए इसका कृपया ध्यान रखें। अब अंत में हम बात करेंगे उस सूत्र की कि जहां आपकी कोई बात बिगड़ती नजर आए उसी को भी आप बनाकर ठीक कर सकें। आप वक्ता हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं, श्रोता एक भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी दृष्टि को कोई प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जब आप सामने वाले को देखें, श्रोतागण को देखें या जिससे आप बात करें उससे देखें, तो उसके हाव भाव से, उसकी आंखों से आप ये पता कर लें कि आपकी बात उसको पसंद आई, ना पसंद आई, समझ आई, ना समझ आई, और उसकी उस प्रतिक्रिया को मद्देनजर रखते हुए आप तुरंत अपने भाषा में, अपनी वाणी में, अपने शब्दों में सुधार लाएं। तो जहां बात बिगड़ने वाली हो सकती है वहां पर वो बात बन भी सकती है। इसी के साथ हम ये अंक यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में। जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफल बनने के लिए एक नया सूत्र लेकर, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।